बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम जहानों के लिए रहमत बन के आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापे रहमत हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत की एक सिफ्त से मुत्तसिफ नहीं बल्कि सारा वजूद ही रहमत है, और उस रहमत में से सबको हिस्सा कसीर मिलता है। हुजूर उमूमन अपने सहाबा को डांटते नहीं थे, मगर हाँ, अगर कोई हुदूदुल्लाह को तोड़ता, शरीयत की खिलाफ वर्जी करता तो हुजूर उससे नाराज हो जाते। एक मरतबा आका नामदार मदनी ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को डांटा। सईदा आयशा सिद्दीक़ा अर्ज करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने उस सहाबी को डांटा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मैंने अपने रब से दुआ की है कि मौला, अगर मैं अपने किसी उम्मती को डांट लूं तो उसे इतना अजर देना जितना कि तू फर्ज नमाज का उसे सवाब देता है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत ही रहमत है। हुजूर का मुस्कुरा देना भी रहमत है, हुजूर का जलाल भी रहमत है, हुजूर का जमाल भी रहमत है, और तो और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आंसू बहा देना भी रहमत ही रहमत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी उम्मत के लिए हर अमल है और हर अमल ही रहमत है। नाज़रीन इकराम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये जुमला कहूं तो शायद के बाद सिमट जाए कि हुजूर ने इज्जत देना पसंद किया, मेरे मुस्तफ़ा ने गर्दनें झुकाना पसंद नहीं किया। और हुजूर की रहमत में से हर खास आम को हिस्सा मिलता है। एक अल्लाह के वली के पास दौरे हाजिर का एक शख्स पहुंचा, कहता है, जनाब मुझे बताएं कि हमें हुजूर की रहमत से क्या मिल रहा है। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ए नौजवान, अपने घर जा, आईने के सामने खड़ा हो जा, अपनी पिछली जिंदगी के सारे आमाल उनको अपने सामने रख और फिर अपना चेहरा आईने में देख। अगर नहीं बदला तो जान ले कि हुजूर की रहमत में से हिस्सा मिल रहा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गर्दनें झुकाना पसंद नहीं किया, हुजूर ने इज्जत देना पसंद किया। आज के दौर में अगर किसी की किसी से लड़ाई हो जाए, अगर तो सामने वाला ताकतवर है तो मामला जो है वो सुलह की तरफ जाता है। अगर उनमें से कोई ये कह दे कि माजरत गलती होगी, उसका फिर वो हाल कर दिया जाता है कि तुमसे ये गलती हुई क्यों, इस बात की तो तलाफी हो ही नहीं सकती, तुम्हें नहीं पता था। बल्कि लोग दलाइल देते हैं कि मेरी तरफ देखो, मैं तो ऐसा नहीं करता, मेरे से गलती नहीं होती, तुमसे गलती कैसे हो गई। लोग सिर्फ अपनी इज्जत नफ्स के लिए, हमारे यहाँ शादियों पे क्या होता है, लोग अपने पीछे दौड़ाते हैं, मामू नहीं मान रही, फूफो नहीं मान रही, सिर्फ अपनी नफ्स की ख्वाहिश को सामने रखते हुए लोगों को जलील किया जाता है, लोगों को रुस्वा किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ मैं अर्ज कर रहा था, जब दो लोगों की आपस में लड़ाई हो जाए, उनमें से अगर कोई किसी को चार बातें सुना के खामोश कर दे तो वो लोगों को पता क्या कहता है, वो कहता है, जनाब मैंने उसे चार बातें सुनाई, वो खामोश हो गया, कैसा मजा आया। हालांकि खुदा के बंदे, ये तो सामने वाले का एक ज़र्फ है जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया कि उसका इखलाक, उसका किरदार, उसकी शख्सियत उसे इजाजत नहीं देती कि वो अपने किरदार से, अपने इखलाक से हट के तुझे तुर्की ब तुर्की जवाब दे। वो अपने किरदार से हट जाए और तेरे साथ तुर्की ब तुर्की लड़ाई करे। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं, मैंने तो कमाल कर दिया। हालांकि लोगों को इस बात का इल्म नहीं कि उसको अल्लाह ताला ने ज्यादा ज़र्फ अता किया है। सामने ज़िबक़ार, वो समझते हैं कि उसकी जो हैसियत थी वो वहां उतर गया, अल्लाह ताला ने हमें जो मकाम दिया हम वही हैं, उसकी जो सोच थी, उसने जो सही समझा उसने कर लिया, हम अल्लाह की रजा के लिए इसे माफ करते हैं। वो लोग खामोश हो जाते हैं। यहां से एक बड़ा प्यारा वाकया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, कि हमें अपना किरदार नहीं छोड़ना चाहिए। आप दरिया के किनारे वुजू कर रहे थे, वुजू के दौरान आपने देखा, क्या देखते हैं, एक बिच्छू पानी में है, आपने उसे पानी से निकाला और किनारे पे रख दिया, भीगा हुआ था, चंद कदम चला फिर पानी में गिर गया। अब माजरा क्या था, जब आपने उसे निकाला उसने डंग मारा, लेकिन आपने दूसरी मरतबा फिर उसे निकाला और किनारे पे रख दिया, भीगा हुआ था, फिर चंद कदम चला और चंद कदम चलने के बाद फिर गिर गया। आपने उसे फिर निकाला, उसने फिर डंग मारा, हत्ता के 7 मरतबा आपने उसे पानी से निकाला। 7वीं मरतबा जब उसने आपको डंग मारा तो साथ एक खादिम था, परेशान हो गया, कहने लगा, हुजूर
देखें वो बिच्छू अपनी फितरत का आदी है, उसने तो डंग मारना ही मारना है, आप ही छोड़ दें। तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपने कहा देखो वो जानवर होके अपनी फितरत नहीं छोड़ रहा, तो हम अशरफुल मखलूकात होके मैं कैसे अपनी फितरत छोड़ दूं? वो अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? तो सामने वकार मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नफासत है। हुजूर ने लोगों को शर्मिंदा नहीं किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का एक बड़ा प्यारा वाकया है कि बारगाह रिसालत माब में एक शख्स आ गया। हुजूर के यहाँ अगर कोई मेहमान आ जाता तो हुजूर उसे या तो मस्जिद नबवी में ठहरा देते या सहाबा इकराम के यहाँ भेज दिया करते थे। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके घर में सोना चाहता हूँ। अब वो आपके घर में रुक गया। हजरत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, घर के लोग जितना दूध पीते थे वो अकेला पी गया, सबका खाना खा गया। अब उसे बिस्तर डाल के दिया गया तो इतना भरा हुआ था कि रात को उठ ना सका, आलूदा हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का डर था, लोगों का डर था। वो उठा और भाग गया। जब कुएं के पास पहुंचा, जाके उसने अपने कपड़े धोए, गुस्ल किया, तो याद आया कि सोने की अंगूठी तो वहां भूल आया। अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। गया, मजमा लगा होगा, लेकिन अंगूठी चूंकि कीमती थी, सोने की थी, रहा भी नहीं गया। उसने ये फैसला किया कि मैं शर्मिंदगी मोल ले लूंगा, लेकिन अंगूठी लेके आऊंगा। जब वो बारगाह रिसालत में पहुंचा तो क्या देखता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाल्टी में पानी लिया, उसके बोलो बराज पर पानी बहा रहे हैं। जब उसने ये मामला देखा तो पहला तीर दिल में लगा। हुजूर ने जब उसकी तरफ मुस्कुरा के देखा तो हुजूर ने फरमाया, आपने गुस्ल कर लिया? आपको जो रात तकलीफ हुई, मसाना कमजोर हो जाता है ज्यादा खाने की वजह से। हुजूर ने फरमाया, आपको तकलीफ तो नहीं हुई, ठहरिए मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूं। वो कहता है कि हुजूर के अल्फाज थे कि मेरे सीने में खंजर की तरह पेवस्त हो गए। कहते हैं, तेरी पहली नजर का वार तौबा, दिल अब तक दुआएं दे रहा है। हुजूर जब चले तो वो दौड़ा और कदमों में गिर गया। कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई बारीकी से देखने वाला शख्स नहीं, मैं कोई तज्जिया निगार तो नहीं, लेकिन ज्यादा खाने वाला मोटा ताजा शख्स हूं, और मेरी मोटी अकल भी ये तस्लीम करती है कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। हज़रत अनस फरमाते हैं, वो गया और उसने जाके अपने कबीले में एक एक शख्स को दावत दी, और जब वो आया, एक नहीं, दो नहीं, 500 लोगों को साथ लेकर आया और बारगाह रिसालत में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम आ गए, हमें अपना कलमा पढ़ा दें। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अच्छा किरदार था। हुजूर ने कभी गर्दनें झुकाना पसंद नहीं किया, हुजूर ने हमेशा इज्जत देना पसंद किया। हमारे माशरे में क्या होता है, पहले तो लोग बेटी के लिए अच्छा लड़का तलाश करते हैं, फिर उसके लिए उसकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, उनकी शराइत पूरी करते हैं, और फिर भी वो लोग उन्हें तंग करते हैं। अगर घर में कोई रिश्ता हो गया, दामाद नाराज हो गया, जी मुझे नहीं बुलाया, ये रिश्ता नहीं होगा, मैं मंगनी में नहीं आऊंगा। अरे भाई, नहीं बुलाया तो उनके घर का मामला है। लेकिन हमारे लोग इस चीज को नहीं समझते, सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए, सिर्फ अपने आप को ऊंचा करने के लिए दूसरों को रुस्वा करते हैं, लोगों को पीछे पीछे भगाते हैं। ये आपका तरीका हो सकता है, ये मेरा तरीका हो सकता है, लेकिन ये मेरे प्यारे करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं। हमारे यहाँ शादियों पे मामू नाराज हो गया, फूफो नाराज हो गई, पीछे पीछे भाग रहे हैं। लोगों को क्या मिलता है, फकत ये कि इसकी रुसवाई हो जाए, मेरा नाम बड़ा हो जाए कि जी वो नाराज हो गया था, उसको मनाना पड़ा। लेकिन मेरे नबी का ये तरीका नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी को रुसवा नहीं किया करते थे, बल्कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते, मेरी बहनें थीं और मेरे वालिद ओहद में शहीद हो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहाने बहाने से मेरी मदद किया करते थे, और ऐसे मदद करते कि मदद भी हो जाती और मुझे इज्जत भी मिल जाया करती थी। ऐसे हुजूर मदद किया करते थे। तो शायद लगता है, तेरी सूरत, तेरी सीरत जमाने से निराली है, तेरी हर एक अदा प्यारे, अदाए बेमिसाली है। तो हजरत जाबिर फरमाते हैं, एक मरतबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद पे गया, वापसी थी, मैं कमजोर था, गरीब था, मेरी सवारी भी कमजोर थी। कहते हैं मैं पीछे रह गया। आज पीछे रह जाने वालों को कौन देखता है? हुजूर घोड़ा दौड़ाते हुए पीछे आए, जाबिर इसको दौड़ाता नहीं। अर्ज की, या रसूलल्लाह, कमजोर हूं, गरीब हूं,
मेरी सवारी भी कमजोर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में छड़ी थी। हुजूर ने उस ऊंट को लगाई और हुजूर ने फरमाया दौड़ता क्यों नहीं? फरमाते उसने ऐसे दौड़ लगाई, मैं उसकी रस्सी खींच रहा हूं, लगाम को खींच रहा हूं, लेकिन उसको तो रसूलुल्लाह का हुक्म हो गया। अब हुजूर का जमाल देखिए, हुजूर की अपनी उम्मत से मोहब्बत देखिए, हुजूर का अच्छा इखलाक देखें। हुजूर ने भी घोड़ा दौड़ाया और नजदीक जाके कहते हैं जाबिर हमें भी साथ ले जा, हम भी तेरे काफिले का हिस्सा हैं। खुद भीख दें, खुद कहें मंगते का भला हो। हजरत जाबिर फरमाते हैं आगे जाके एक जगह पड़ाव हुआ, हुजूर मेरे पास आ गए, जाबिर एक काम है। अर्ज की या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हुक्म करें। हुजूर ने फरमाया जाबिर तेरी सवारी पसंद आ गई है, तेरी सवारी पसंद आ गई है, क्या कीमत लोगे? अर्ज की या रसूलल्लाह आप ही की है। हुजूर ने फरमाया नहीं, बताओ बाजार में क्या कीमत है? अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 दिनार है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर मैं तो 10 की लूंगा, पैसों की भी जरूरत थी, सवारी भी एक है। अब हुजूर ने मांग ली, यहां तो जान भी कुर्बान है। आपने अर्ज की या रसूलल्लाह ठीक है। हुजूर ने फरमाया बिलाल 10 दिनार दे दो, माल मदीने जाके लेंगे। खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का बुलाओ, माल मदीने जाके लेंगे। हजरत जाबिर फरमाते हैं मैं मदीने पहुंचा, मैंने अपने ऊंट को नहलाया धुलाया, अच्छी जीन लगाई, बाजार से नई रस्सी ली, कजावा नया डाला, उसको सजा के सवार के बारगाह रिसालत में लेके गया। हुजूर मस्जिद नबवी से निकल रहे थे। मैंने कहा या रसूलल्लाह फिदा का अबी बाबू, हुजूर ये आपकी इमानत है, पैसे मैंने ले लिए थे, अब ये सवारी आपकी हुई। हुजूर ने वो सवारी ले ली। फरमाते मैं चला, जब गली से मुड़ने लगा तो पीछे से हुजूर ने आवाज दी जाबिर बात तो सुनो। अर्ज की या रसूलल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर हुक्म करें। वापिस आए, हुजूर ने फरमाया जाबिर ये मेरा ऊंट है और इसे कम ना समझना, बड़ी खूबसूरत सवारी है, आज भी चले काफिले में तो सबसे आगे होता है, और ये ना समझना 6 दिनार का मैंने 10 में खरीदा है। फिर फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर तुम्हें पता है ना कि तोहफा लेने देने से मोहब्बत बढ़ती है। हुजूर ने फरमाया जाबिर ये मेरा ऊंट तुम्हें तोहफा। फरमाते मैं हक्का बक्का रह गया कि हुजूर ने मुझे तोहफा भी दिया, पैसों की जरूरत थी वो भी पूरी की, और मेरी शान में भी इजाफा हो गया। ये है हुजूर अलैहिस्सलाम की शान। बल्कि एक मरतबा बारगाह रिसालत माब में एक माजरा पेश हुआ। हुजूर के प्यारे सहाबी हजरत अब्बाद बिन शर्जील रदियल्लाहु ताला गरीब सहाबी थे, भूख ने सताया, घर में बच्चे थे, बाग में चोरी करने पे मजबूर हुए। आपने बाग से अंगूर और खजूरें चुराई, कुछ खा ली, कुछ कपड़े में संभाल ली। सफेद पोश लोग जो होते हैं उनको इज्जत बड़ी प्यारी होती है, हाथ आगे नहीं करते, मजबूर थे। जब निकलने लगे तो बाग का मालिक आ गया, उसने आपको गिरेबान से पकड़ लिया, बुरा भला कहा। फरमाते मैंने कहा आज तो गया, इज्जत खत्म। लेकिन वो लेके बारगाह रिसालत माब में गया। जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा, अब दिल धड़क रहा है। एक शरीफ शख्स जिसके पास माल ना हो, इज्जत हो, अब अंदेशा है कि ये भी चली जाएगी। सामने जे बकार जब हुजूर की बारगाह में पहुंचे तो मैंने अर्ज की हुजूर शर्मिंदा नहीं करते, हुजूर गर्दनें बुलंद करते हैं। हजरत अब्बाद बिन शर्जील फरमाते जब मैं पहले हुजूर के पास गया ना तो हुजूर ने मेरी गर्दन पे हाथ रखा, कान में पूछा अब्बाद तुम चोर तो नहीं लगते, ये गलती क्यों की? अर्ज की या रसूलल्लाह घर में भूखे बच्चे हैं, भूख ने सता दिया। अब हुजूर ने जिसकी बाग में चोरी की उससे हुजूर ने पूछा बताओ तुम्हें पता है ये भूखा था? उसने कहा या रसूलल्लाह पता था। तो मैं इसको रोटी क्यों नहीं दी? आंखें नीचे, खामोश। हुजूर ने फरमाया तुम्हें पता है ये नंगा था? अर्ज की या रसूलल्लाह पता था। फरमाया कपड़े क्यों नहीं दिए? जहां मुजरिम को मिलती हैं जजाएं भी अताएं भी, मदीने में जो लगती है अदालत हो तो ऐसी हो। हुजूर ने फरमाया अब जब सजा सुधाने का वक्त आया, हुजूर ने फरमाया इसे 2 ऊंट माल के भरे दो और आइंदा भी ख्याल करना। ये है मेरे मुस्तफा की अदालत, ये है हुजूर का इखलाक। हुजूर ने कभी गर्दनें नीची नहीं की, हुजूर ने तो इज्जतें देना पसंद किया। लोग डरते नहीं थे कि बात आगे कैसी बढ़ेगी, उनका लबो लहजा क्या होगा, बल्कि हुजूर खुद आगे बढ़ बढ़ के लोगों की मदद किया करते थे। लोग हुजूर से डरते नहीं थे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बनु अरीश कबीले के एक सहाबी का वाक़या आया। वो इस्लाम कबूल नहीं किया था। मामला कुछ यूं हुआ कि आप वो सहाबी छोटे से ताजिर थे। वो ये किया करते थे कि मक्के के अतराफ में से
कबीला आराश से निकलते और अतराफ में से जानवर खरीदते, मक्के में लाके 2 दिनार, 1 दिनार, 3 दिनार मुनाफा लेके, जिसे हम अपनी जुबान में व्यापारी कहते हैं, वो ये काम किया करते थे। एक दिन फरमाते हैं मैंने 2 ऊंट लिए, मक्के आया, मेरी बदकिस्मती थी कि मैंने अपना सौदा अबू जहल के साथ किया। उसने कहा मैं सरदार हूं, माल लेके जा रहा हूं, तुम्हारे पैसे कल दूंगा। कहते मेरा वहां कोई जानने वाला भी नहीं था। मैंने कहा जनाब आप रहते कहां हैं? बताया फुला मोहल्ला, फुला गली, फुला घर मेरा है, आ जाना। कहते मैं कल गया। वो कहता कल आना। मैं फिर वापस आ गया। चौधरी साहब होना तो बंदा डरता है कि बिगड़ ना जाए। कहते मुझे 2 दिन हो गए, मैं चौक में सो रहा। तीसरे दिन जब गया तो उसने कहा कल आना। मैंने कहा भाई मेरे पैसे दे, मैं वापस जाऊं, मेरे पास तो घर जाने का किराया तक नहीं है। थोड़ा सा दबा के बोला तो उसने कहा जा भाग जा, नहीं देता। जब ताजिर लोगों का सरमाया डूबता है तो ये लोग खुद खुशियां करते हैं। वो कहते हैं मेरे पांव तले जमीन निकल गई, मेरा तो सारा सरमाया चला गया, मैं वापस कैसे जाऊंगा? कहते हैं मैंने किसी से पूछा मक्के के सरदार लोग कहां बैठते हैं? कहते उन्होंने मुझे बताया काबातुल्ला चले जाओ, वहां पे जो टोलियां बना के लोग बैठे हैं वो सरदार लोग हैं। कहते मैं जिस टोली के पास गया वहां पे उतबा भी था, शैबा भी था, अबू सुफियान भी था। उनमें से उतैबा मुझे बोला क्या बात है? मैंने कहा परदेश से आया हूं, मेरा सरमाया लुट गया है, एक शख्स पैसे दबा गया है। तो उतैबा बड़े जड़े गुस्से में खड़ा हुआ, कहने लगा कौन है जो तुम्हारे पैसे दबा गया है? कहते हैं मैंने कहा जी अबू जहल। तो गर्दन नीची होगी। कहने लगा जी बड़े बदमाश से तुमने जो है सौदा कर लिया है, अब मामला नहीं हल हो सकता। कहते मैं रोने लगा, मेरी टांगे लरस गईं। इतने में उतैबा मजाक करते हुए कहता वो सामने एक शख्स बैठा है काबातुल्ला की दीवार के साथ, वो तुम्हारा मसला हल कर सकता है। बाकी सारे हंसने लग गए। कहते मैंने कहा भेजते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। खैर देखा वहां गए तो वो गम गुसार गरीबों के ताजदार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। हुजूर तस्बीह कर रहे थे। अब डरते हुए पीछे बैठ गए कहीं खलल ना आ जाए। जैसे ही बैठे मेरे मुस्तफा ने रुख अनवर फेर लिया। तो कहते हैं हुजूर ने 2 बातें कही। वो क्या 2 बातें थी? हुजूर ने देखते ही कहा भाई परदेसी लगते हो, और दूसरी बात हुजूर ने कही परेशान लगते हो। फरमाते मैं ऐसे हजारों की तार रोया जैसे मुझे मेरी मां मिल गई। मैंने अर्ज की जानता तो नहीं आप कौन हैं, लेकिन मेरा सारा सरमाया लुट गया, बड़ी मुश्किल में हूं, परदेश से आया हूं। तो हुजूर ने फरमाया परेशान ना हो, काम हो जाएगा। ये नहीं पूछा कौन है कहां है, हुजूर ने साथ लिया घर ले गए। फरमाते हैं मुझे हुजूर ने टूटी चटाई पर बैठाया और अपने युदुल्ला वाले हाथों से खजूरें और दूध लेके आए, मुझे दिया। मैंने खूब शेरों के खाया पिया। उन्होंने फरमाया अब बताओ वो कौन शख्स है? तो अर्ज की जनाब वो अबू जहल है। उन्होंने फरमाया मिल जाएंगे। उन्होंने फरमाया मिल जाएंगे, चलो मेरे साथ। अब हुजूर साथ चले। कहते मैं सोच रहा हूं कि जो लोग काम करवाते हैं वो तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी करवा देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आज के दौर में कोई फोन कर दे तो भी क्या बात, कोई रुक्का लिख दे तो भी मेहरबानी। हुजूर साथ चलें, चलो मेरे साथ। जब कहते मैं सारा रास्ता देख रहा हूं कि हुजूर खामोश है, जो बात कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, लेकिन जब हुजूर पहुंचे दस्तक दी तो अबू जहल बाहर आया। तो हुजूर की झुकी हुई निगाहों को कहते मैंने उठते हुए देखा। निगाह मुस्तफा में जो जलाल था नबुव्वत का, शायर लिखता है हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हुजूर ने जब ऐसे नजरें उठाई ना तो अबू जहल डर गया। हुजूर ने फरमाया क्या करते हो? गरीबों का माल खा के तुम सरदार बनते हो, ताजरों पे जुल्म करके तुम सरदार बनते हो, तुम इसके पैसे देते हो कि नहीं? कहने लगा जी अभी लेके आया, अभी लेके आया। जल्दी से अंदर गया, पैसे लेके आया। दूसरी तरफ उतैबा ने भी शख्स भेजा, वो गली की नुक्कर पे खड़ा सारा मामला देख रहा है। उसने पैसे दिए। हुजूर ने फरमाया था तेरी शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। अंदर चला गया। इतने में हुजूर ने उसे क्या कहा, काम उनका। साहबी फरमाते काम मेरा, साथ मेरे आए, मदद मेरी कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया अगर आप इजाजत दें तो मैं जाऊं।
खुद भीख दे, खुद कहे मंगते का बुलाओ। बरेली के इमाम लिखते सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, गमजदों को रजा मुजतदी जे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और हुजूर ने जब ये बात कही तो हुजूर चले, उतने में वो शख्स भागा आया, कहने लगा इससे दूर रहना, ये जादूगर है, ये बंदा ठीक नहीं। उसने कहा भाई अगर ये ठीक नहीं तो फिर जमाने में कोई ठीक नहीं। भाग के कदमों में लिपट गए, कहने लगे हुजूर मुझे अपना कलमा पढ़ा लें। तो शायर क्या लिखता है, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, गरीबों मुरादें गरीबों की बर लाने वाले। बना दे वीडियो, शेयर एंड पे पढ़। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बर लाने वाले, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले, वो अपने पराये का गम खाने वाले, फकीरों का मलजा ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पे चल के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।